So hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS number one platform for the preparation of आपके EPFO एग्जाम. क्लियर? तो स्टूडेंट एज यू ऑल नो हम नंबर वन में क्यों हैं? क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बच्चों के और सिलेक्शंस होते हैं. सिलेक्शन से मैं बात करूं तो ये क्लीन स्वीप था 2022 के एग्जाम में 210 सिलेक्शंस थी और इस बार भी क्लीन स्वीप ही होने वाला है क्योंकि अभी आपको पता है ऑन गोइंग इंटरव्यूज हैं, फिर रिजल्ट्स आएंगे. क्लियर? तो ये वो स्टूडेंट थे जो एक दिन आपकी तरह उम्मीद करके हमारे पास आए थे. हमने अच्छा गाइडेंस दिया, पूरा कोर्स इन्होंने अच्छे से किया, देन हमने अच्छे से परफॉर्म किया. क्लियर? तो अगर मैं बेसिकली बात करूं कि मुझे किस हिसाब से चलना चाहिए तो सारी की सारी मेंटरशिप, सारी की सारी गाइडेंस सब आपको यहीं मिलेगी. आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर? क्योंकि मैं अगर बेसिकली बात करूं यूपीएससी ईपीएफ 2024 कंप्लीट कोर्स में बात करूं, चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस हो, चाहे आपके पास वेब नोट्स या पीडीएफ की बात हो, चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे डाउट क्लासेस की बात हो, चाहे फ्री मेंटरशिप की बात हो, सब कुछ आपको एक बैच में मिल रहा है. कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल कर सकते हैं. इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. कोई भी आपके पास कैरी हो, जैसे कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी, कोई भी दिल में डाउट हो ना, इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं. ठीक है? जैसा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी वैसे आपको गाइडेंस मिलेगी. क्लियर? रिलेटेड टू एग्जाम. क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है. नंबर मैंने आपको बता दिया है 7837773651. क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप जुड़े हैं नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आपकी ईपीएफओ एईओयू. क्लियर? चलिए आज हमारा सेशन नंबर 10 है और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद. एंड दी लैंड्स आर सम ऑफ रुपीज आर मनी एट R% simple interest for R years such that sum received by him is 9/16 times more of what he lends. Find the value of R. Find the value of R. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. देखो, सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक्स क्या होता है कि मेरे पास क्या होता है जो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम रहता है. मतलब आपको इंटरेस्ट सेम मिलता है हर साल. ठीक है? तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? देखो, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा मेरे पास फ्रेंड्स? वो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू ऑफ नंबर ऑफ ईयर. कैसे होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर. देखो उसने क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम भी आ रहा है, मतलब ये मेरे पास बराबर है. ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल अमाउंट की, देखो प्रिंसिपल अमाउंट वो क्या कह रहा है मेरे पास, thus that sum received by him is 9/16 times more. मतलब अगर ये मेरे पास x था तो ये कितना आ गया? x बाय 9/16 x. इतना मोर का मतलब टाइम्स के साथ मोर दिया हुआ है तो वो ऐड होगा इसमें. क्लियर? तो ये कितना हो गया मेरे पास? x रेशो 16x प्लस 9x अपॉन 16 यानी कितना होगा? 16x रेशो 25x. क्लियर? यानी बेसिकली अगर मैं देखूं तो कितना मिल रहा है? 9 का प्रॉफिट 16 पे गुना 100%, यानी 900/16% आ गया. ये कितना आ गया मेरा? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मुझे? 900/16 इजिकल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर. ये भी कितना? आर. तो ये कितना आ गया? आर स्क्वायर इजिकल टू कितना? 900/16 यानी कितना? 30/4 यानी कितना? 7.5%. और नंबर ऑफ ईयर्स भी कितने होंगे मेरे? 7.5. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये रिलेटेड टू आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये फॉर्मूला लगना, क्योंकि PRT/100 ठीक है आप अप्लाई कर लो, बट जब एक नायाब तरीके से क्वेश्चन हो सकता है नए तरीके से तो क्यों इसको छेड़ना. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज एजेस का क्वेश्चन है. द एज ऑफ अर्जुन इज x/5 years. अच्छा, अर्जुन की एज x जमा 5 ईयर है. द रेशो ऑफ एज ऑफ अर्जुन 2 year hence इज टू द एज ऑफ द्रौपदी 1 year बिफोर एज 65. देखो यहां तक अभी क्या पता चला कि मेरे को अर्जुन की एज दी हुई है. उसने बोला अर्जुन की एज आज से 2 साल हैंस का मतलब बाद में, हैंस का मतलब बाद में, एंड द एज ऑफ द्रौपदी 1 year बिफोर, मतलब द्रौपदी की जो अभी अर्जुन की x+5 है, मतलब इसके 2 साल बाद x+7, बट द्रौपदी की एज का कोई फैक्टर नहीं दिया मुझे, कुछ नहीं दिया. तो द्रौपदी की एज क्या है? जो भी हो गया उसके 1 साल पहले. इनका एज का रेशो कितना दिया स्टूडेंट्स? 6:5 इज माई राइट आंसर. क्लियर? गिवन टू मी. इफ अर्जुन इज 4 year ओल्डर देन द्रौपदी, अगर अर्जुन द्रौपदी से 4 साल बड़ा है तो द्रौपदी कितनी होगी? x+1. सिंपल, जो जो दिया हुआ अभी तक मैंने वही पढ़ा और उसके अकॉर्डिंगली मैं इक्वेशन को लेके चलूंगा. देन फाइंड द एज ऑफ अर्जुन इज 4 year older देन
फाइंड द एज ऑफ सुभद्रा हुज एज इज 4 ईयर लेस देन एवरेज एज ऑफ अर्जुन एंड द्रौपदी टेकन टुगेदर। चलो देखें जरा, देखो मुझे क्या बोला है, एज ऑफ अर्जुन। अगर अर्जुन की प्रेजेंट एज की बात करूं कितनी, x+5 है। क्लियर। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, द्रौपदी। द्रौपदी इफ अर्जुन इज 4 ईयर ओल्डर देन द्रौपदी, तो द्रौपदी की एज कितनी होगी, x+1, मतलब इससे 4 साल छोटी है द्रौपदी अर्जुन से। क्लियर है। चलो अब वो कह रहा है इसकी एज 2 ईयर हेंस प्लस 2 ईयर, तो एज कितनी होगी, x+5 प्लस 2 यानी कितना, x+7। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, द्रौपदी की एज 1 साल पहले -1 ईयर करो तो कितना हो गया, x हो गया। तो ये कितना हो मेरे पास, x+7 अपॉन x इज हाउ मच, 6/5 यहां दिया। यहां से मुझे पर्टिकुलर एज पता चलेगी इनकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जरा इसको। 5x प्लस 35 इक्वल टू 6x, और आप क्या बोलेंगे, 6x माइनस ऑफ 5x इक्वल टू 35। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके, मतलब अर्जुन की अगर मैं बात करूं, अर्जुन की एज कितनी होगी, 40 साल, द्रौपदी की 36 साल। वो क्या कह रहा है मेरे को, अर्जुन इज 4 ईयर देन द एज ऑफ सुभद्रा हुज एज इज 4 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ अर्जुन द्रौपदी। देखो अर्जुन की एज कितने, 40, द्रौपदी की 36, इसकी एवरेज 20 प्लस 18 कितना हो गया, 38, 38 माइनस 4 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 34 ईयर्स। क्लियर। तो एजेस से रिलेटेड एवरेज का एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लेंगे इसे सो दैट हम अगले क्वेश्चन पे चल सकें। दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी मैं बता रहा हूँ फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नंबर भी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, जो आपके पास, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। 3 वर्कर टी पी एंड जे आर अपॉइंटेड टू अ जॉब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। टुगेदर स्टार्टेड द जॉब बट जे लेफ्ट 3 डेज आफ्टर 3 डेज, मतलब टी प्लस पी प्लस जे किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 100% काम करना है, मतलब 100% काम करना है, बट हुआ क्या, आफ्टर 3 डेज 37% ऑफ द वर्क वॉज डन। देखो इसका मतलब अगर मैं 3 डेज की बात करूं, 37% वर्क हो गया, तो इसका मतलब अभी कितना काम बचा है मेरे पास, 63% काम बचा। मैंने मान लिया 100 काम था, इन तीनों ने मिलकर 100 काम करना है। ठीक है, अभी 3 दिन में 37 काम हो चुका है मेरे पास। ठीक है, 3 दिन में 37 काम हो चुके और 63 काम होना बचा है। अब वो क्या कह रहे हैं, द रिमेनिंग वॉज कंप्लीट बाई टी एंड पी इन 7 डेज, मतलब टी प्लस पी ने 7 दिन में उस काम को किया। ठीक है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टी एंड पी, तो टी और पी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है मेरे पास, 4:5। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है तो साफ साफ पता चल रहा है टोटल वर्क डन बाय टोटल वर्क इन 7 डेज। लास्ट 7 डेज कितना होगा मेरे पास, 7 डेज में कितना होगा स्टूडेंट्स मेरे पास, और टाइम ऑफ टी प्लस पी इंटू एफिशिएंसी ऑफ टी प्लस पी। क्लियर। टाइम कितना है 7, एफिशिएंसी कितनी है 5 4 9। तो देखो अगर मैं 63% को 63 मान के चलूं, इसका मतलब यहां पे क्या है मेरे पास, टोटल काम मेरे पास हो आ गया। इसका मतलब यहां पे 37 यूनिट वर्क होने, अगर 3 डेज में, अरे 37 यूनिट काम होना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके चलो, बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। तो एक दिन का काम कितना है, यहां से मुझे एफिशिएंसी पता चलने वाली है। 8 डेज का काम कितना है, एक डे का, सॉरी 37/3। क्लियर। अगर मैं बेसिकली बात करूं एक दिन में इसने 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 मिलकर काम किए, यानी अगर मैं बात करूं मेरे पास टी इज इक्वल टू टी प्लस पी प्लस एफिशिएंसी ऑफ जे, ये क्लियर। ये होपफुली ये मैं मिटा देता हूं। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, यहां से एफिशिएंसी ऑफ क्या निकलेगी मेरी, यही एफिशिएंसी होगी मेरे पास एक दिन का काम, वही टोटल एफिशिएंसी के अंदर ही आएगा। एफिशिएंसी ऑफ जे इज हाउ मच, 37/3 माइनस ऑफ 4 प्लस 5, यही थी एफिशिएंसी का रेशो। यस, तो 37/3 माइनस ऑफ 9 यानी 37 माइनस ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 3 यानी कितना, 10/3 काम। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ जे इतना आ गया। अब बस 100 काम करना है, यही तो बताना कितने दिन में करेगा वो काम।
सबसे लेस एफिशिएंसी क्यों, 1 की 4 है, 1 की 5 है, 10/3 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है सबसे लेस एफिशिएंसी कितनी है, तो सबसे लेस एफिशिएंसी तो वो जे की है, सो वर्क टाइम ऑफ जे इनटू एफिशिएंसी ऑफ जे, तो टोटल काम 100 था, टाइम ऑफ जे इनटू एफिशिएंसी ऑफ जे इज 10/3, तो आंसर इज 30 डज, ऑप्शन नंबर ई वाज द राइट आंसर। क्लियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे बेसिकली इसमें, ठीक है, तो कोरिलेट करना बस आसान हो गया आपके लिए, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई नंबर भी दिया आपको एक मैंने, उस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ 2-digit पॉजिटिव नंबर द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द 10th डिजिट, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 66, व्हाट इज 75% ऑफ ओरिजिनल नंबर। बताइए, ये जो नन ऑफ दिस दिया ना मैंने इसलिए दिया, वरना आप लोग ऑप्शन की तरफ चले जाओगे, सॉल्व करने की तरफ नहीं जाओगे। देखो क्या दिया मैंने, माना लेटर नंबर इज XY, मतलब प्रेजेंटेशन कैसी है इसकी, 10x प्लस वाई। क्वेश्चन में क्या बोला, इन अ 2-digit पॉजिटिव नंबर द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 10 डिजिट, यानी y इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये दिया मुझे बेसिकली, है ना, क्योंकि XY में x मेरा 10th डिजिट और y मेरा क्या है, यूनिट डिजिट है। स्टूडेंट्स क्लियर, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट से 66। देखो वो कह रहा है अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मतलब XY प्लस YX कर दूं, XY को 10x प्लस वाई, YX को कैसे लिखूंगा मैं, 10x प्लस आई, और वो किसके इक्वल आ गया, 66 के इक्वल आ गया। अच्छा जी, 10x प्लस x कितना हो गया, 11x, 10y प्लस वाई 11y 66, तो x प्लस वाई इंटू 11 इज हाउ मच, 66, तो x प्लस वाई क्या मेरे पास 6 आया, यस, x प्लस वाई 6 आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, अगर ये 6 आ गया आपको पता चल गया, तो आप कहोगे डेड एंड पे नहीं जी, y इज इक्वल टू x है, पुट करो जरा, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और क्या लिखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो x इंटू ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 इंटू ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्या बचा मेरे पास, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ से कितना आ गया 2, अगर x 2 आ गया तो y कितना है मेरे पास 4, तो कितना आ गया 24, x2 y4, तो 24 मेरे पास गिवन डिजायर्ड मेरे पास क्या आ गया नंबर। तो मुझे क्या निकालना, 75% यानी 3/4 ऑफ 24, 6-18 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन था आपका, बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, मैं अभी बताऊं आपको, कुछ क्वालिटी के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उनको आपको पूरी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि आपने पेन उठाया और बस जस्ट सॉल्व कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, रिलेशन भी मिल रहा है XY का 10th डिजिट यूनिट का, आपको 2 डिजिट का रिलेशन भी पता चल दिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पता चल रही। तो ये लग तो इजी क्वेश्चन था सॉल्व कर रहे हैं, बट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछे हुए हैं। पहले XY/X, 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स, उसके बाद x और y का रिलेशन दिया है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता यूनिट डिजिट 10th डिजिट कौन सा होता है, तो आप y इक्वल टू एक्स के x इक्वल टू वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तीसरी चीज क्या है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना विद इन सेकंड ऐसे करके। तो ये 3 अलग अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन था, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए, 2 trains are running on parallel lines in the same direction at a speed of 60 km per hour and 35 km per hour respectively. मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन 1 60 km per hour, speed of train 2 is how much, 35 km per hour. The faster train crosses a man in the slower train 54 सेकंड। इसका मतलब देखो, कई बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो मैन की स्पीड को नहीं मानते, वो कहते हैं कांस्टेंट है, बट क्यों कांस्टेंट है, जो मैन है वो ट्रेन में चल रहा है ना, तो ट्रेन की जो स्पीड है वही मैन की स्पीड होगी, ठीक है।
तो स्पीड ऑफ द मैन कितनी है मेरे पास, वो भी कितने 35 किलोमीटर पर आवर एज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन टू स्लोवर ट्रेन। क्लियर, इन 54 सेकंड्स। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, देखो इफ द लेंथ ऑफ द स्लोवर ट्रेन इज 4/5 ऑफ द फास्टर ट्रेन बट द लेंथ ऑफ द स्लोवर ट्रेन। इसका मतलब जो फास्टर ट्रेन है मेरी, जो मेरी फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ पता होगी तो मैं स्लोवर की निकाल पाऊंगा। तो फास्टर कैसे निकलेगी, गिवन इक्वेशन से। देखो कैसे है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। देखो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन मेरे पास क्या है, सेम डायरेक्शन। क्लियर, डिस्टेंस बोल लो, लेंथ ऑफ ट्रेन, फास्टर ट्रेन बोल लो, कितने, रिलेटिव वेलोसिटी कितने सेम है, 60 माइनस ऑफ कितना 35 इंटू ऑफ 5/10 और मेरे पास क्या दिया टाइम कितना 54 सेकंड्स, ये 54 दिया तो ये कितना हो गया मेरे पास 25 इंटू 5/10 इंटू ऑफ 54। क्लियर होगी बात। तो 18 3 5 3 15 या 25 गुना 125 125 गुना 3। तो लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन कितनी आ गई मेरे पास 375 मीटर आ गई। अब कुछ नहीं करना है, इसका 1/5 निकाल के माइनस कर दीजिए। क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ द स्लोवर ट्रेन इज 4/5 यानी इसका 4/5 कितना हो गया 5 7 35 सॉरी 5 7 35 5 5 25 75 इंटू 4 7 चौके 28 5 चौके 20 कितना आ गया ऑप्शन नंबर ई 300 मीटर आएगा इसका आंसर। क्लियर, तो ऑप्शन ई वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए नोट करें फटाफट, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, P and Q enter into a partnership. P invested some money at beginning. Q invest double the amount after 4 months. तो ये क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप से, ये हमारा क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल इसमें है नहीं है। जल्दी कर दीजिए। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल और सोबर है, कुछ नहीं बोला है इसमें। क्या बोला है, पी क्यू एंड आर। देखो पी है पहले, फिर क्या हुआ, फिर क्या मेरे पास आ रहा है सॉरी। देखो इन्वेस्टमेंट की बात करें, पी इन्वेस्टेड सम मनी एट द बिगिनिंग। मैंने बोला पी ने एक्स रुपए लगाए, एक्स अमाउंट लगाया। ठीक है, क्यों इन्वेस्टेड डबल द मनी आफ्टर 4 मंथ्स। अभी मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, क्यों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इससे 2 गुना यानी 2x हो गया। अच्छा, आर इन्वेस्टेड थ्राइस द अमाउंट मतलब 3x हो गया। ठीक है, 3x हो गया। अब टाइम की बात कर लो। देखो सबसे पहले पी ने इन्वेस्ट किया, मुझे पी का टाइम नहीं पता, क्या पता, यस 12 मंथ। क्या बोला है, इफ द प्रॉफिट एनुअल प्रॉफिट, एनुअल मतलब ईयरली, तो बोलो 12 मंथ। ठीक है, 12 लिख लो, एम लिखोगे तो लगेगा कोई वेरिएबल पुट किया अपने साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अच्छा क्यों इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स यानी लास्ट के 8 महीने के लिए। अच्छा, आर इन्वेस्टेड थ्राइस द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ्स यानी लास्ट के 4 महीने के लिए। समझ आ गई बात। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ये होगा 12x। ये कितना हो गया 16x एंड 12x, ये तो बराबर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, x कटा 4 थी 12, 4 चौके 16 और 4 थी 12, तो 3 4 3 3 4 3 ये मेरे को रेशो मिल गई। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट की रेशो स्टूडेंट वही किसकी रेशो रहती है, मेरी प्रॉफिट की। तो क्या बोला है, इफ द एनुअल प्रॉफिट, इसका मतलब 4 3 7 3 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारे पास 32,000। हिसाब से तो मुझे कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है इसमें, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 3200, बिकॉज मुझे किसकी बतानी है, मुझे आर की बतानी है। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम 12,000 है, 12,000 से ऊपर ही आ रहा है। आर के लिए कितना होगा इंटू 3 कितना आ गया 9600। ऑप्शन नंबर ई वाज द राइट आंसर, दैट इज 9600 रुपीज। क्लियर, तो नन ऑफ दीज में कुछ क्वेश्चंस पे इसीलिए कहता कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें क्वेश्चंस में। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट प्लीज देखो कमेंट करो, कोई डाउट है तो डाउट करो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है वो करो, बट करो ये मत सोचो कि नोटिफिकेशन आएगी तो मैं तैयारी शुरू करूंगा या करूंगी, ये बहुत गलत मेथड होता है।
तैयारी वो होती है जो टिल आपकी जर्नी तक रहती है, इन द एंड, मतलब जब तक जॉब नहीं मिलती, डिजायरेबल जॉब नहीं मिलती। चलिए, अ गुड ट्रेन लीव्स, अच्छा फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। गुड ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट अ सर्टेन टाइम and at a fixed speed. Okay. After 6 hours, an express train leaves the same station and moves in the same direction at a uniform speed of 90 km per hour. This train catches up goods train in 4 hours. Okay, ठीक है। Find the speed of the goods train. बताओ क्या आंसर होगा? अच्छा क्वेश्चन। रिलेटिव स्पीड का ये देखो क्या दिया। A goods train leave the certain time at a fixed speed. देखो मुझे नहीं पता कितने मैंने इसकी मानी x किलोमीटर पर आवर स्पीड। आफ्टर 6 आवर्स, इसका मतलब 6 घंटे चलिए। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय गुड्स ट्रेन इन 6 आवर कितना हो गया मेरे पास? 6 इंटू एक्स, मतलब यही डिस्टेंस है, 6x है। यानी जब 6x का डिस्टेंस मेरे पास 0 हो जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, पीछे से जो ट्रेन आ रही है, एक्सप्रेस ट्रेन जो भी है मेरे पास, एक्सप्रेस ट्रेन, उसने गुड्स ट्रेन को कैच कर लिया या डिस्टेंस 0 हो गया। क्लियर? अच्छा, ये कब चल रही है? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। देखो एक ट्रेन चली हुई है यहां से, दूसरी यहां से चलिए, डेफिनेटली एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी उससे, तो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। इसका मतलब 6x का डिस्टेंस कवर किया, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? 90 है, और इसकी मानिए मैंने x, बड़ी में से छोटी माइनस करोगे। अगर कोई ट्रेन दूसरे को ओवरटेक कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ साफ साफ स्टूडेंट्स, कि उसकी स्पीड ज्यादा है दूसरे वाली से। इनटू टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। कितना लगा? 4 आवर्स बोला, खत्म। 2 3 3x इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 2x, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी वाज द एक्यूरेट आंसर। क्लियर? सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलना चाहिए साथ के साथ इन क्वेश्चंस के लिए, आपके अपने लिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। अच्छा, एक आपके लिए टास्क है, अगर आप ईमानदार से तैयारी कर रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ये भी लिखना साथ में कितने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको नया पता चला या नया मेथड पता चला है। क्लियर? चलिए, लेट अस डू दिस क्वेश्चन, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सॉरी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी सॉल्व में किया। हेमंत हैड 1 बाइसाइकिल एंड 1 कार, ही सोल्ड द बाइसाइकिल एट प्रॉफिट ऑफ 15% एंड कार एट अ लॉस ऑफ 8% एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1150 रुपीज इन अ टोटल। इफ ही सोल्ड द बाइसाइकिल फॉर 54,000, मतलब अब वो कार की बात नहीं कर रहा कि अगर बाइसाइकिल को 54,000 में बेचता है तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करता है? 20%। बच्चे यही गलती करते हैं, उन्हें क्या लगता है पहले वो बाइसाइकिल और कार साथ में बेच रहे हैं, बट सेकंड कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ बाइसाइकिल बेच रहे हैं। इसका मतलब देखो वो क्या कह रहे हैं, एक बाइसाइकिल है और एक कार है, एक बाइसाइकिल एक कार है, इसको 15% पे प्रॉफिट बेचा गया और इसको 8% के लॉस पे, तो मेरे को अल्टीमेटली 1150 रुपए मिले। प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा आप सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर किसी चीज को 54,000 रुपए आपने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, तो मैं क्या कह सकता हूं, 120% की वैल्यू कितनी है मेरे पास स्टूडेंट्स? 54,000 रुपीज। ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि सेकंड वाली कंडीशन में सिर्फ वो बाइसाइकिल बेच रहा है, कार का कोई जिक्र नहीं है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 54,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ये होगी, ये होगी। अच्छा, 0 से 0 काटो जरा, 6 दूनी 12, 9,000, 4,500, 4,500 इंटू 10 इज हाउ मच? 45,000। ये क्या आ गया मेरे पास? सीपीयू ऑफ, निकल के सीपीयू बाइसाइकिल, बात खत्म। सिर्फ ये अगर निकल जाती ना तो ये अपने आप जो ऊपर पूछा वो अपने आप हो जाता। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स। चलो जी, मतलब पहली कंडीशन को यूज करो। वो क्या कह रहा है, अगर बाइसाइकिल को 15% के प्रॉफिट पे, यानी 15/100 ऑफ 45,000 प्लस ऑफ 8 का मतलब 92/100% ऑफ किसका? मैंने मान लिया सीपीयू ऑफ कार 1150,
ठीक है। अच्छा इसको काटिए जरा, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 6750 मल्टीप्लाई करके प्लस ऑफ सॉरी 8%, -8 आएगा यहाँ पे 8%, इसका 8% इसको माइनस करके लॉस में, यहाँ पे 92 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, -8/100 ऑफ CP2 1150। क्लियर। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है। क्लियर क्लियर। लॉस था ना, इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज, यहाँ पे लॉस आएगा। ठीक है। अब ये मेरे पास है -1150 और इस 8/100 को लेके हमें CP ऑफ कार उधर। ठीक है। अच्छा ये कितना है मेरे पास, 50/00 फिर 67 - 11 इज 56 इज इक्वल टू 8/100 ऑफ CP ऑफ कार। 700 टाइम्स आ गया तो CP ऑफ कार कितनी आ गई, 70,000। क्लियर। CP ऑफ कार इज 70,000। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे बोल रहा है सेलिंग प्राइस बताओ। चलिए होपफुली नोट होगा। जहां किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो 2 बार देखिए, ना समझ आए तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट क्लास में सेम क्वेश्चन में दोबारा करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एंड में, ताकि हमारा लेक्चर भी खराब ना हो और आपका डाउट भी हो जाए। कोई बात नहीं, लेक्चर 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा जितना आगे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके क्वेश्चन होने चाहिए एप्टीट्यूड के सारे। क्लियर। देखो जी 45,000, इसमें कितना % प्रॉफिट है पहले के, इसमें 15/100 प्लस, मुझे सेलिंग प्राइस बताना है ना, तो 115/100 आएगा। मुझे बेसिकली करना क्या, मुझे क्या बताना है क्वेश्चन में, मुझे सेलिंग प्राइस की बात करनी है ना, तो इसका 15% निकाल के इसमें ऐड कर दो। कैसे कर लो, देखो 45,000 का 15% कितना आया था, 6 है, सॉरी, अगर बेसिकली मैं बात करूं, देखो यहाँ पे क्या है, मुझे पहले केस में 15% का प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसे कुछ है, यानी ये 15% तो मेरा निकला हुआ। ठीक है, यानी 45,000 प्लस 6750 057 51750, ये क्या आ गया, SP ऑफ साइकिल। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या, 70,000, इसका मुझे 92% निकालना है, क्योंकि 8% का लॉस है। बट अगर मैं इसका 8% निकाल के माइनस कर दूं, 8/100 5600, यानी 70,000 में से अगर 5600 मैंने माइनस किया तो कितना आ गया, 65,000 में 600 माइनस कर दो, 64,400, बस इनको ऐड कर दो जरा, 51750 0 5 7 4 11 1 6 116150 116150। कहाँ कुछ गलती हुई है एडिशन में शायद, देखिए जरा, इतना ही आ रहा है मेरे अकॉर्डिंगली, लेट मी चेक द कैलकुलेशन वंस अगेन। एक बार डाटा चेक कर लें एक बार, इसका मेरे हिसाब से तो इतना ही आ रहा आंसर मेरा, 116150। लेट मी चेक वंस अगेन, बिल्कुल सही, ई लिख लो, नन ऑफ दिस, तो 116150 ही आ रहा है, 116150, शायद कुछ रह गया होगा। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी पेपर 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर अडैप्ट। क्लियर। तो ये फीचर्स हैं 2024 के कोर्स के। ठीक है, जिसमें क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वेब नोट्स प्लस पीडीएफ्स हैं, टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशंस हैं, फ्री मेंटरशिप है। कोई डाउट हो तो 78377736 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू दैट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज इसको।